झारखंड की धरती रत्न गर्भा है। हमेशा किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन झारखंड के लोगों को क्या मिला? बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने देखी है। इससे रिलेटेड एक और रिपोर्ट आज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। लोहरदगा जिले में किसको प्रखंड है, यहाँ किसको प्रखंड में पाखर गांव। इस पाखर गांव से रोज सैकड़ों ट्रक बॉक्साइट लेकर के देश के अलग अलग कोने में जाते हैं, क्योंकि इसी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। वही एल्यूमिनियम जिसको आप जो है अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदले में इस पाखर गांव को क्या मिलता है आपको पता है? एक अदद पानी पीने तक को इनको नहीं मिल पा रहा है कि सुकून से एक गिलास पानी पी सके। बच्चे पढ़ना जाना छोड़ करके दिन भर पानी की तलाश में भटकते हैं। बुजुर्ग अपनी बीमारी छोड़ करके और दिन भर पानी की तलाश करते हैं। सोचिए, पानी के लिए इतना संघर्ष है। लोहरदगा के किसको से ये रिपोर्ट देखिए, सहयोगी अमर गोस्वामी की है। आप भी सोचेंगे कि क्या यही है हमारा सोना झारखंड। खनन से अरबों कमाने वाला पाखर आज भी प्यासा। आजादी के 78 साल बाद भी ग्रामीण स्वच्छ पेयजल से वंचित। कंपनियों के ट्रक से रोज देश भर के लिए निकलता है खनिज, लेकिन गांव की नालियां अब भी सूखी। झरना से पानी लेके आ रहे हैं, बहुत नीचे से गड्ढा से। लोग के पीने का सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कि बोलते हैं तो देबे नहीं करता है। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र पाखर में पेयजल संकट इस कदर भयावह हो चुका है कि गांव में जिंदगी और प्यास की लड़ाई बराबर चल रही है। आज़ादी के 78 साल बाद भी ग्रामीणों के घरों तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं पहुंच सकी है और लोग आज भी नदी, झरने और कुआं के असुरक्षित पानी पर निर्भर हैं। पानी की तलाश में रोज सुबह से शाम तक महिलाओं और बच्चों को कई किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ता है। बुजुर्गों के अनुसार बारिश रुकते ही पानी की बूंदें गांव में सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाती हैं। गांव में कहीं पाइपलाइन नहीं है, हैंडपंप और कुएं पर्याप्त नहीं है, और जो हैं भी तो वो बिल्कुल सूख चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि खनिज संपदा से भरे इलाके का भविष्य इतना सूखा और उपेक्षित क्यों है। विडंबना यह है कि पाखर की इस धरती से कई कंपनियां हर दिन बड़े पैमाने पर बॉक्साइट खनन कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। खनिज देश के कई हिस्सों में सप्लाई हो रहा है। कंपनियों के ट्रक 24 घंटे दौड़ रहे हैं, लेकिन उसी पाखर के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास का दावा सिर्फ कागजों और रिपोर्टों में चमक रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल उल्टी है। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी ने ग्रामीणों के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है, लेकिन पेयजल संकट ने जीवन को ही सबसे अधिक जोखिम में डाल दिया है। हम रहते हैं पाखर पोखरा पाट में। झरना से पानी लेके आ रहे हैं, बहुत नीचे से गड्ढा से। यानी कि आधा किलोमीटर पड़ता है हम लोग को पानी लेने के लिए। और समस्या का तो कोई समाधान करने वाला नहीं है। मुखिया को भी दिए आवेदन, वो भी नहीं सुना। कंपनी को भी 4 महीना से दिए हैं, वो भी हाँ में हाँ मिला देता है। आज रुकिए दीदी, कल रुकिए दीदी कह के, और कोई समाधान करने वाला नहीं है। क्या करेंगे? इतना समाधान अति दिक्कत है ना कि इतना जानवर है उस जगह। हम लोग के डांडी जगह एक ठो बड़ा सा सांप भी निकलता है, उसमें भी डर लगता है। और फिर जानवर भी, भालू सब भी आते हैं। बंदर तो क्या कीजिएगा, बंदर को तो नाच देख के चला जाता भी है, लेकिन भालू सब आता है। पानी लेके वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वैसा लगता है। इतना डर लगता है ना, गिर भी जाएंगे ना तो कोई देखने भी नहीं आएगा, और कैसे भी पानी लेके वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे वैसा हम लोग का समस्या बनल रहता है। मांग किए थे, लेकिन देबे नहीं करता है, सुनबे नहीं करता है। किससे मांग किए थे? कंपनी से मांगते हैं कि हम लोग के पीने का सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कि बोलते हैं तो देबे नहीं करता है। हाँ हो जाएगा कि हम लोग के ठगते रहता है। कितना दिन हो गया मांग कर किए थे आप? एप्लीकेशन दिए हैं तो 4 महीना हो गया है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ में हाँ मिला देता है। इसीलिए हम लोग 1,000 रुपया चंदा करके बना रहे हैं कुआं को। अच्छा। आदिम जनजाति समुदाय इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक सभी पर बहुत असर पड़ रहा है। बच्चे स्कूल जाने के बजाय पानी लाने में समय बिताते हैं। बुजुर्ग बीमारी और कमजोरी के बाद भी पानी के लिए संघर्ष करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार बैठकों और जन सुनवाइयों में खनन कंपनियों और प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान लागू नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि खनिज से देश और कंपनियों को आर्थिक फायदा तो मिलता है, लेकिन पाखर के लोग आज भी प्यास से जूझ रहे हैं।
आखिर विकास के नाम पर सिर्फ मुनाफा क्यों गिना जा रहा है, इंसान क्यों नहीं? ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, राज्य सरकार और खनन कंपनी प्रबंधन से तत्काल पाखर में स्थायी और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि संसाधन उन्होंने दिए, जंगल पहाड़ दिया, जमीन दी, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार भी गांव के जमीन और ज़रूरतों को प्राथमिकता दे। ग्रामीणों की अपेक्षा सिर्फ एक है, पेयजल। उन्हें अधिकार के रूप में मिले, दया या इंतजार के रूप में नहीं। कहाँ से पानी ले जा रहे हैं? झरना से ले जा रहे हैं। ऊपर में व्यवस्था नहीं है पानी का? नहीं है ऊपर में। तो फिर इतना गहराई से कैसे ले जाते हैं? ले जाते हैं धीरे धीरे। अच्छा, लगता है जी, बहुत लगता है डर। एक के लेने वाले भी डर लगता है। यहाँ जानवरों का डर है? जानवर भी की डर है। बंदरा भी बहुत आता है, डर लगता है बहुत जोर से। बोलिए, क्या क्या समस्या होता है पानी ले जाने में? बहुत सा समस्या होता है। बहुत जानवर है, बहुत जानवर है यहाँ पर, बहुत डर लगता है। सब कुछ आते हैं यहाँ पर। कहूँ बाजार जाते हैं तो अकेले हो जाते हैं, आने के लिए तो से अकेले ही आते हैं। रात बिकार भी आना पड़ता है। पाखर की जनता की आवाज आज सिर्फ एक सवाल उठा रही है, खनिज संपदा देने वाला गांव आखिर कब तक प्यासा रहेगा? सरकार और प्रशासन से ग्रामीणों की अपील है कि फाइल नहीं बल्कि जमीन पर परिणाम दिखे, ताकि पाखर के हर घर में सुरक्षित पानी की पहुंच सुनिश्चित हो सके, क्योंकि पानी जीवन है और जीवन की कीमत किसी भी मुनाफे से ज़्यादा है। लोहरदगा से द भारत मित्र के लिए अमर गोस्वामी की रिपोर्ट।